नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और मैं हूं श्रद्धा सत्या। हाजिर हूं मैं रोहतास कैमूर जिले की प्रमुख खबरों के साथ। खबरों के अंत में हम पूछेंगे इन्हीं समाचारों में से एक सवाल जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और आप शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम किया जाएगा अगले न्यूज वर्जन में शामिल। तो चलिए शुरू करें खबरें। मातृ वंदना योजना में 119% लक्ष्य पूरा कर रोहतास जिला बिहार राज्य में पहले नंबर पर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में रोहतास जिले को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत 12 जून 2020 तक जिले ने लक्ष्य के विरुद्ध 119% उपलब्धि हासिल की है। आईसीडीए की डीपीओ सुनीता ने बताया कि 12 जून तक जिलावार योजना की वर्तमान स्थिति से सभी जिले को अवगत कराया गया। जिले में कुल 3,378 आंगनबाड़ी केंद्र क्रियाशील हैं, जिसमें प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 15 महिलाओं को लाभ दिलाने के लक्ष्य के अनुसार कुल 50,820 लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिले में लक्ष्य के विरुद्ध 12 जून तक 60,361 लाभुकों का विवरण कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फीड किया गया, जो लक्ष्य का 119% है, जो राज्य में सर्वाधिक है। 118% के साथ समस्तीपुर दूसरे तथा 117% लक्ष्य प्राप्त कर औरंगाबाद ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। डीपीओ ने बताया कि संस्थागत प्रसव में इजाफा एवं गर्भवती महिलाओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रधानमंत्री मातृ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रथम बार मां बनने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके बच्चे के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है। प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के क्षेत्र में प्रथम बार मां बनने वाली 15 महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभ दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची 20 जून को। बिहार राज्य के सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छठे चरण के नियोजन के तहत अंतिम रूप से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को अगले माह नियोजन पत्र मिल जाएगा। छठे चरण के नियोजन के तहत रोहतास जिले में हाई स्कूल के लिए 376 एवं +2 के लिए 1008 शिक्षकों के पद पर नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जानी है। शिक्षा विभाग ने मार्च के आखिर में कोरोना संक्रमण की वजह से रोकी गई नियोजन प्रक्रिया का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक 20 जून को मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 14 जुलाई को नगर निकायों व 15 जुलाई को जिला परिषद में नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। डीओ प्रेमचंद ने बताया कि यह नियुक्ति शिक्षा विभाग के लिए जिले के सभी पंचायतों में 9वीं कक्षा की पढ़ाई आरंभ करने के लिए बेहद जरूरी है। छठे चरण के तहत माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए नियोजन की प्रक्रिया करीब 11 माह पहले प्रारंभ हुई थी। कई बार विभिन्न कारणों से इसके कार्यक्रम में बदलाव हुआ। जिला परिषद नियोजन इकाई के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा नियोजन से संबंधित जारी शेड्यूल के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाने को तैयारी पूरी कर ली गई है। निर्धारित तिथि पर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन हो जाएगा। कोरोना की मार झेल रहे फिर भी नहीं सुधर रहे लोग, तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। अनलॉक होने के बाद भी जिले के लोग कोरोना संकट से उबरे नहीं हैं और जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आ रहा है, कोरोना संक्रमण का खौफ भी बढ़ता जा रहा है। पर मंजर झेलने के बाद भी लोग हैं कि सुधरने को तैयार नहीं दिख रहे। लॉकडाउन में जो रफ्तार संक्रमण मिलने का था वो रफ्तार अभी भी कायम है और लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में सैंपलिंग जांच की जो रफ्तार थी वो भी चल रही है। लॉकडाउन में कोरोना पॉजिटिव जिस तरह से मिल रहे थे उस पर कोई कमी नहीं आई है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जो जिले के लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता का विषय है। रात भरी बात यह है कि अभी तक अनलॉक में भी सैंपलिंग की जाँच के दौरान जो पॉजिटिव रिपोर्ट आए हुए हैं उनमें अधिकतर प्रवासी हैं जो अलग अलग राज्यों से लौटे हैं। लेकिन खतरा ये भी है कि हाल ही के दिनों में विक्रमगंज की जिस महिला का पॉजिटिव केस मिला है उसका पुत्र महाराष्ट्र से लौटा था। 14 दिनों तक क्वारंटाइन भी पूरा किया गया था। जांच में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन महीने बाद उसकी मां की जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में हम नहीं सुधरेंगे पैटर्न पर चलने वाले लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 1 वर्ष की उपलब्धियों के साथ भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे घर घर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर डेहरी विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार से भाजपा द्वारा परिवार संपर्क अभियान योजना की शुरुआत की गई, जो लगातार चल रहा है। स्थानीय विधायक सत्यनारायण सिंह ने इस अभियान को स्टेशन रोड से शुभारंभ किया। इसके तहत 15 जून तक कार्यकर्ता मोदी और 1 वर्ष में डेहरी विधानसभा में किए गए
विकास योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे। अभियान के दौरान भाजपा विधायक सत्यनारायण सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता इलाके में लोगों के घर घर जा रहे हैं और उन्हें प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल की उपलब्धियां तो गिनवा ही रहे हैं, साथ ही उन्हें एक चिट्ठी भी दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है। बताया गया कि नगर परिषद क्षेत्र के सभी वार्डों में परिवार संपर्क अभियान का शुभारंभ किया गया है। मौके पर किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष अरुण चौबे, बबलू कश्यप, नगर महामंत्री कुंवर सिंह, प्रभात शेखर, नगर उपाध्यक्ष राजीव, नगर मंत्री भोला दासलाम, दयानिधि श्रीवास्तव उर्फ भरत जी, पूर्व नगर अध्यक्ष परमहंस सिंह, नंदू सिंह, सुमंत मिश्रा, सुरेंद्र यादव, प्रेमचंद कुशवाहा, पुतुल सोनी, वीर बसंत लाल आदि लोग मौजूद रहे। सोन नदी के किनारे गिराया जा रहा है कचरा। आपके महल खड़े हैं नगर परिषद के कचरे के पीछे। जी हां, कोई भी शहर के पीपीसीएल कॉलोनी, शिवपुरी कॉलोनी में जाए तो यहाँ की कुव्यवस्था देखकर अनायास ही उनके मुंह से शायद यही सब निकले। ऐसी परिस्थिति नगर परिषद की सफाई एनजीओ ने पैदा की है। रिहायशी मोहल्ले के बीच से शहर के कचरे को ले जाकर नगर परिषद की एनजीओ सोन नदी के किनारे उड़ेल रही है। कचरे और सन्नाट से यहाँ के आसपास रहने वाले लोग सिर्फ परेशानी नहीं है, नई बीमारियों से सशंकित भी हैं। मोहल्ले के निवासियों ने कहा कि जल संसाधन विभाग नगर परिषद पर कार्रवाई करे और कचरे को हटवाकर यहाँ तटबंध का निर्माण करे ताकि कटाव में समा रही कीमती भूमि को बचाया जा सके। नगर परिषद ने प्रखंड क्षेत्र के शंकरपुर में करीब 7 एकड़ भूमि कूड़ा डंप एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधक के लिए ले लिया है। यहाँ खाद बनाने के लिए शेड भी निर्माण किया गया है। हालांकि अभी 4 दीवारें नहीं हुई है। दूरी होने के कारण शहरी क्षेत्र से कूड़ा कचरा वाहनों में भरकर ले जाने में समय और ईंधन दोनों की खपत ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में सफाई कार्य में लगी एनजीओ शहर से सटे इस मोहल्ले के नदी के किनारे ही कचरा उड़ेलकर स्थानीय लोगों को मुसीबत में डाल रही है। शहरी कचरे से नदी का पानी दूषित हो रहा है, वहीं जलीय जीवों को भी काफी नुकसान पहुँच रहा है। फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते हैं। हमसे जुड़कर सिटीजन पत्रकार बनिए, लोकतंत्र की ताकत बनिए। जो समझते हैं लोकतंत्र से खुद को ऊपर, जो खाते हैं कस्में जनसेवा की और करते हैं सिर्फ अपनी, उन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास दिलाइए। जो खेलते हैं लोकतंत्र से, कानून और संविधान से, उन्हें उनकी हैसियत बताइए, क्योंकि आप और हम हैं लोकतंत्र की ताकत। सत्य विजन न्यूज, जुड़िए हमारे साथ। सत्य विजन न्यूज, लोकतंत्र की ताकत है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। बढ़ते हैं समाचारों की ओर। दुर्गावती थाना के चेहरिया बाजार में दुर्गावती कखरात पर शुक्रवार की सुबह 2 बाइक की आमने सामने हुई टक्कर। दुर्गावती थाना के चेहरिया बाजार में दुर्गावती कखरात पथ पर शुक्रवार की सुबह 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार एक व्यवसायी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इधर सड़क हादसे में मौत की सूचना पर आक्रोशितों ने करीब 3 घंटे तक सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना और हादसे में हुई मौत पर दुर्गावती पुलिस मौके पर पहुंची इस हादसे को अंजाम देने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात की, लेकिन आक्रोशित पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थे। फिर मृतक के परिवार को मुआवजा देने की बातें भी उठने लगी। शहरिया बाजार के लोगों ने बताया कि घनी आबादी के बीच इस सड़क पर कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं लगाया गया है, जबकि सड़क के दोनों तरफ घनी आबादी है, बाजार है और इस रास्ते सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं। लेकिन ग्रामीणों की मांग पर स्थानीय प्रशासन ने पथ निर्माण विभाग स्पीड ब्रेकर लगाने की सिर्फ बात कही है। जानकारी के मुताबिक मृतक दुलार चंद शाह चेहरिया निवासी किराना का दुकान चलाते थे। शुक्रवार की सुबह दुलार चंद शाह प्रतिदिन की भांति अपनी दुकान खोलने के लिए अपने घर से बाहर बाइक लूना से निकले और चेहरिया बाजार की ओर जा रहे थे। तभी उत्तर दिशा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार बिना नंबर प्लेट की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ने उनके बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाइक में जोरदार टक्कर मारने वाले लोग भी घायल हो गए, लेकिन मौके पर अपनी बाइक को छोड़कर वे फरार हो गए। उन्नत किस्म के धान के बीज की हो रही है किल्लत। कैमूर में उन्नत किस्म के धान के बीज की किल्लत से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसान खासकर समाना सीड्स लिमिटेड के गंगा कावेरी का MTU 7029 किस्म के धान के बीज के लिए दौड़ लगा रहे हैं। दरअसल धान का कटोरा कहे जाने वाले कैमूर जिले में उन्नत किस्म के धान के बीज की किल्लत हो गई है, जिसके चलते किसान काफी परेशान हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दुकानदारों द्वारा इस बीज को
महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। इस संबंध में जानकारी लेने पर एक दुकानदार के द्वारा अपना नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया गया कि जिले में शबाना सीड्स लिमिटेड के गंगा कावेरी का MQ 7029 किस्म के धान के बीज की घोर किल्लत है। बताया गया कि इस धान का बीज हैदराबाद के तेलंगाना से आता है। धान के बीज की किल्लत के संबंध में पहला कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के बाद समय के अनुसार ज्यादा मात्रा में बीज जिले में नहीं पहुंच सके। कुदरा में मिले 7 कोरोना पॉजिटिव। अनलॉक 1 में जिलेवासियों को और सजगता बरतनी होगी क्योंकि जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को आई रिपोर्ट में जिले के कुदरा इलाके के रहने वाले 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसकी पुष्टि सिविल सर्जन कैमूर डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी ने की है। पॉजिटिव आए सभी लोग गैर प्रांतों से बीते दिनों कैमूर में आए हैं। इस तरह से अब जिले में एक्टिव केस बढ़कर 133 पहुंच चुका है। हालांकि इनमें से अब तक 86 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इधर पॉजिटिव मिल रहे प्रवासियों की जिला प्रशासन व स्वास्थ्य महकमा कॉन्टैक्ट टेस्टिंग में जुट गया है। बताया गया कि जिन प्रवासियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ये सभी कुदरा प्रखंड व पंचायतों और गांव स्तर पर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों पर ठहराए गए थे। बदलते मौसम में डायरिया की संभावना। अगले कुछ दिनों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। ऐसे में नमी युक्त वातावरण में डायरिया की संभावना बढ़ जाती है। खासकर शिशु इसकी चपेट में आ जाते हैं। बचाव के लिए सावधानी जरूरी है। इसे गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य महकमा भी तैयारियों में जुट गया है। समुदाय स्तर पर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जन जागरूकता का भी दिशा निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के जानकारों का कहना है कि बारिश के मौसम में डायरिया की समस्या सामान्य हो जाती है। ससमय इसका प्रबंधन नहीं होने से यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर डायरिया से बचाव की जरूरत भी अधिक है। डायरिया के कारण बच्चों और वयस्कों में अत्यधिक निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन होने से समस्या बढ़ जाती है। इसके लिए डायरिया के लक्षणों के प्रति सतर्कता व सही समय पर उचित प्रबंध कर डायरिया जैसी गंभीर रोगों से आसानी से बचा जा सकता है। बांस बल्ले के सहारे सिंचाई करने को खेतों तक बिजली ले जाने को मजबूर हैं किसान। मोहनिया अनुमंडल इलाके में खेतों में विद्युत प्रवाहित झूलते तार कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। वजह है बांस बल्ले के सहारे सिंचाई करने को खेतों तक बिजली ले जाना। ऐसी स्थिति में तेज हवा बहने पर आपस में विद्युत प्रवाहित तार टकराकर खेतों में गिरने की भी संभावना बनी रहती है। इधर इलाके के दर्जनों किसानों का कहना है कि कभी कभी पटवन कर रहे ट्यूबवेल बोरिंग का मोटर पंप सेट भी वायर टकराने से जल जाता है, लेकिन संबंधित विभाग इस समस्या का कोई निदान नहीं निकाल पा रहा है। दरअसल सरकार जहां किसानों की खेती को बढ़ावा देने के लिए लोगों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए बढ़ावा दे रही है, वहीं अधिकारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी अपने कर्तव्य से सवाल के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। आधारभूत संरचना की घोर कमी से आए दिन जान माल की क्षति हो रही है। कहीं जर्जर तार पर बिजली के करंट दौड़ रहे हैं तो कहीं बांस बल्ले के सहारे खेतों तक बिजली ले जाकर मौत को आमंत्रण दिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा मोहनिया क्षेत्र के भोकरी डंडवास पंचायत के छोटिया कुल्हड़िया, छोटका कटरा, कैंथिया सहित कई गाँव में देखने को मिल रहा है। यहाँ के किसान खेतों में पटवन के लिए बांस बल्ले के सहारे विद्युत आपूर्ति करने को विवश हैं। प्रखंड के इन भागों की खेती पूरी तरह से ट्यूबवेल पर आधारित है। किसानों ने बताया कि इसके लिए विद्युत कनेक्शन ले रखा है, लेकिन विभाग द्वारा अब तक विद्युत आपूर्ति की आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिस कारण खेतों में पटवन के लिए उन्हें बांस बल्ले के सहारे ट्यूबवेल तक आपूर्ति करनी पड़ती है। खतरे की संभावना भी बनी रहती है। फिलहाल आज के समाचार बुलेटिन के साथ इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए, कोरोना महामारी से बचकर रहिए, 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले बुलेटिन में। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के समाचार में सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब आज का सवाल जानने से पहले पिछली न्यूज बुलेटिन में पूछे गए सवाल, चिन्हारी के विधायक ललन पासवान के द्वारा कितने सड़कों का शिलान्यास किया गया है? जिसका सही जवाब है 6 और सही जवाब दिया है जय महाकाल, अनमोल पुष्कर, साहिल राज, रामनाथ और अरुण काशी ने। आज भी इस न्यूज बुलेटिन में आज दिखाए गए न्यूज से जुड़ा हुआ एक सवाल है जिसका आप दे सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जवाब। सही जवाब देने वालों का हम अपने अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल करेंगे नाम, साथ ही हम अपने गिवअवे प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें सम्मानित भी करेंगे। तो आज का सवाल है, कैमूर में कुल कितने कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं? ऑप्शन नंबर ए 86, ऑप्शन नंबर बी 133। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।